मैं मानता हूं कि पहला अंतिम पायदान वही है जो लोगों के दुख दर्द को समझते हुए काम करे। मेन लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता लड़ाई लड़ रही है और इस बार जो है तीसरी बार माननीय कौंसल जी तीसरी बार जो है सांसद बनने जा रहे हैं। और कोई छत्री नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सारा छत्री प्रभावित है और सारा छत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कौंसल जी जो है इस बार पिछली बार उनको करीब 6.5 लाख वोट मिला था, इस बार उनको 9 लाख पार। असल में कौंसल जी जो है गरीब मजदूर मजबूर लोगों के मसीहा माने जाते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं अरुण सिंह गप्पू। कौन है अरुण सिंह गप्पू, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष। वाकई में बक्सी तालाब में अगर अरुण सिंह गप्पू का नाम आता है तो सबके चेहरे पर एक बार मुस्कुराहट आ जाती है। इस मुस्कुराहट की सबसे बड़ी वजह है कि जब वो नगर पंचायत के चेयरमैन हुआ करते थे तो उनके घर, उनके कार्यालय में कोई भी कभी भी किसी वक्त जाकर उनसे अपने दुख दर्द को बयां करता था। उसके दुख को दूर करने के लिए हर पल हर समय मौजूद रहते थे। लेकिन किस्मत ने कुछ करवट बदला और कहीं ना कहीं से इस बार चेयरमैन ना बन सके, क्योंकि सीट जो है वो हरिजन सीट हो गई और गप्पू को थोड़ा सा इंतजार करने के लिए बैठना पड़ गया। लेकिन कहते ना कि चलने वाला कभी रुकता नहीं, जो चलता रहता है कहीं ना कहीं कामयाबी उस तक पहुंच ही जाती है। और आज हम मुलाकात कराते हैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आगे के इनके प्लान क्या है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस वक्त पूरे मोहनलालगंज में एक ही बयार चल रही है, वो बयार है कौशल किशोर की। कहीं ना कहीं से साइकिल भी रुक गई है और पंजे की तो बात ही ना करें, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बक्सी तालाब विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चेहरा, एक नाम ऐसा है जो खुद में एक बड़ी शख्सियत है। और आज हम उसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं और जानेंगे कि बक्सी तालाब विधानसभा का क्या हाल है, क्योंकि आने वाले 20 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है। 20 तारीख के बाद जब 4 जून को सबकी कुंडली, सबके बस्ते खुलेंगे तो उस वक्त की स्थिति क्या होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार इंडिया जंक्शन में आपका। बहुत बहुत नमस्कार। क्या लग रहा है आपको गप्पू जी, इस वक्त जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है इसमें कौशल जी चुनाव मैदान में है तीसरी बार, क्या हैट्रिक लगेगी या फिर कोई बदलाव? मैं आपको बता दूं कि मैं लोकसभा का संयोजक हूं और बक्सी तालाब विधानसभा ही नहीं बल्कि 5 की 5 विधानसभाएं 2019 में माननीय कौशल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 4 विधानसभाएं बड़ी बहुमत से जीती थी। और इस बार जो है हम सभी लोग 5 की 5 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। और लोकसभा संयोजक होने के नाते हमने सब जगह भ्रमण किया है, प्रवास किया है, मीटिंगें की हैं। इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव प्रत्याशी तो लड़ ही रहा है, लेकिन जो मेन लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता लड़ाई लड़ रही है। और इस बार जो है तीसरी बार माननीय कौंसल जी तीसरी बार जो है सांसद बनने जा रहे हैं। लखनऊ से जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक जगह में रुका, वहाँ पे कुछ क्षत्रिय वर्ग के लोग मुझे मिले थे जो कह रहे थे कि क्षत्रिय वर्ग इस बार नाराज दिख रहा है कौशल जी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय पूरा हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सब जो है उनके साथ में है और कोई क्षत्रिय नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सारा क्षत्रिय प्रभावित है और सारा क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अब की बार क्या लग रहा है, कितने से पार लगाएंगे नैया इनकी? अब की बार जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, तो 400 पार निश्चित होना है, क्योंकि जितने भी घोषणा पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी को कह लो, सारे घोषणा पत्र को पूर्ण करने के लिए जितने भी संकल्प थे वो सारे मोदी जी ने पूर्ण किए हैं। मोदी जी 400 पार, ठीक है। हाँ, कौशल जी का इस बार क्या आंकड़ा कह रहा है? कौशल जी जो है इस बार, पिछली बार उनको करीब 6.5 लाख वोट मिला था, इस बार उनको 9 लाख पार। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई लोकसभा की बात हो गई। लोकसभा में तो इस बार आप लोग जब टाइट व्यवस्था में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं से कोई दिखेगा ही नहीं। आपकी अगर हम बात करें बक्सी तालाब में, तो बक्सी तालाब में आपने बहुत काम किया है, क्योंकि काम दिखता है वो काम बोलता भी है। अब ये जो 5 साल आपने बिताए उसके बाद आप विधायकी की तैयारी कर रहे थे, किन्हीं कारणों में आपको शायद टिकट नहीं मिल पाया, फिर आप चेयरमैन भी नहीं रह पाए। तो अब यहाँ का दर्द, और जो अगर कोई महिला या कोई बुजुर्ग या कोई आता है आपके पास अपने काम को लेकर आता है, तो आप कैसे उस काम को देखते हैं? हमारी विधानसभा में हमारे विधायक जी हैं योगेश शुक्ला जी, हमारी लोकसभा में सांसद कौशल किशोर जी हैं और भारतीय जनता पार्टी
कि हमारी केंद्र प्रदेश में सरकार है, जो भी हमारे पास आते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं। और बात रही कि अब मैं चेयरमैन नहीं हूं, तो मैं संगठन का काम कर रहा हूं और संगठन का काम करने का आनंद अलग है। और जो कुछ मुझे राजनीति में मिला वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत मिला। मैं उसका ऋणी भी हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही हूँ। कितनी कॉलोनियाँ आपके समय में आपने 5 वर्षों में कितनी कॉलोनियाँ आपने, कच्चे घरों को कितना आपने पक्का किया? जब मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि हमारे यहाँ बख्शी तालाब में एक भी आवास, ये गांव तो दिखता नहीं है। हाँ, जितने भी हमारे कच्चे घर तो दिखते नहीं, छप्पर तो दिखते नहीं थे, सब थे, कच्चे घर भी थे, छप्पर भी थे, त्रिपाल भी था, टीनें भी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ जो है यहाँ पे पक्के मकान और अच्छी शिक्षा के तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं परिवार। और जब मुझसे कोई ये पूछता है आवास के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 27 देशों का प्रतिनिधिमंडल आया था यहाँ पर कार्य देखने के लिए कि किस तरह से कार्य बख्शी तालाब में किए गए हैं। और उन 27 देशों का प्रतिनिधिमंडल अपने देशों में जाकर जब यहाँ पे बताया कि 2.5 लाख में इतने अच्छे आवास बने, कैसे बने, मैंने सारी बातें बताई। यहाँ से बहुत लोग प्रभावित हुए। यहाँ से पूरा भारत ही नहीं बल्कि भारत से अन्य देशों ने भी इस माननीय प्रधानमंत्री योजना शहरी से जो है सीख लेने का काम किया है। कौशल जी के बारे में जरा कुछ बताइए कि किस तरह से वो अपना क्षेत्र में इस वक्त मजबूती के साथ दौड़ रहे हैं और उनके साथ आप लोग भी लगे हैं। कौशल जी के बारे में कुछ खुल के बताइए, आप लोग जानना चाहते हैं। कौशल जी एक ऐसे इंसान हैं जो ठोकर खा के कोई गिरता है तो संभलता है। कौशल जी कई बार ठोकर खा के कई बार हारे हैं, कई बार हार के कई बार जीते हैं। और कौशल जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। कौशल जी का एक नारा है कि कौशल का नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। तो कौशल जी को आप जब देखेंगे, आप उनके घर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई वीआईपी आपको नहीं लगेगा कोई साधारण सा, सब प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे नजर आते हैं। हाँ, जिस कुर्सी पे कौशल जी बैठते हैं उसी कुर्सी पे सभी लोग, और नींबू वाली चाय मिलती है। नींबू वाली चाय मिलती है कौशल जी। मतलब देखा जाए कि नेता में भले ही वो आज केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए हो, लेकिन जनता से कहीं ना कहीं वो उसी तरह से मिलते हैं जिस तरह से कभी वो धरना स्थल पर मिला करते थे, क्योंकि धरना से निकले हुए व्यक्तिगत है उनका। तो आज भले ही मंत्री दिल्ली में बैठे, लेकिन वो दर्द और सबसे रूबरू इस तरीके से ही होते हैं, लगता है कि नहीं अरे तो नाम से पहचान लेते हैं, भाई इधर आओ, क्या नाम तुम्हारा है। तो ये सब एक नेता के अंदर बराबर बना रहना, क्योंकि नेता बनने के बाद तो आदमी फिर सोफे पे बैठता है अच्छे से, तो ये फिर उनके अंदर लगातार आज भी है। तो क्या इसको कहेंगे? असल में कौशल जी जो है गरीब मजबूर लोगों के मसीहा माने जाते हैं। और सच मायने में जो राजनीति का पायदान है, पहला और अंतिम, मैं मानता हूं कि पहला अंतिम पायदान वही है जो लोगों के दुख दर्द को समझते हुए काम करे, मैं मानता हूं। जैसे कि उसमें कौशल जी खरे उतरते हैं। बक्सी का तालाब की अगर हम बात करें, कोई भी महानगर या कोई भी शहर होता है तो उसका द्वार गेट होता है। तो ये लखनऊ का एक द्वार है बक्सी तालाब। मतलब लखनऊ आज जाने के लिए आपको बक्सी तालाब से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो अब इस बक्सी तालाब में अगले 5 साल जो भी हैं प्रेजेंट टाइम के, इस वक्त के, इन 5 सालों में जो आपने जो अगर आप दोबारा वापस आते तो इन 5 सालों में अभी और क्या करते आप? हमारे 5 सालों में कई विजन थे। और मैं मानता हूं जिस राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास कोई विजन नहीं है वो विकास नहीं कर सकता है। मेरे पास कई विजन थे। यहाँ पे हमने देखा कि आबादी बहुत बढ़ रही है। जब आबादी बहुत बढ़ रही है, बाहर से आके लोग यहाँ रह रहे हैं, तो अंतिम संस्कार के लिए हमने CSR फंड से विद्युत सौदागृह की व्यवस्था की। और पानी पे, गर्मी आजकल चल रही, गर्मी में पानी की व्यवस्था की, जो वाटर फिल्टर थे। और भी कई हमारी योजनाएं थी। अब आपके उस पर चर्चा करेंगे तो लंबी होगी, किसी अगले इंटरव्यू में मैं ज़रूर रखूँगा। जो हमारी पानी की निकासी की व्यवस्थाएं थी उनको सुदृढ़ करना था। ऐसी बहुत सी हमारी नीतियां थी जिनको मैं चाहता था, लेकिन वो यहाँ पे सपा के चेयरमैन जीत गए तो अब संभव नहीं है। आगे मौका दिया जाएगा तो सब चीज़ों को पूरा करेंगे, या वाकई में वो कहीं ना कहीं से कुछ अधूरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पूरी हो पाएंगी। नगर पंचायत बक्शी तालाब की जो है हमारी 42 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। लेकिन जब मुझे कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो मैं ज़रूर जितने हमारे विजन है, जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, उनको मैं पूरा करने का काम करूँगा। तो अब आप चेयरमैनी से उठ के क्या अगला आपका जो 27 में आएगा, जब समय आएगा, तो फिर से आपको विधायकी की तैयारी में देखा जाएगा? होल्डिंग पोस्टर्स में आपके फोटो दिखेंगे? नहीं, होल्डिंग फोटो तो नहीं दिखेंगे, पिक्चर दिखेगी। मैं संगठन के ऊपर छोड़ता हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी वो मैंने बढ़ा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार अगली बार आपका बेड़ा पार होगा विधायकी में। नहीं,
मैं जिस तरह की तैयारी आपकी थी पिछली बार 22 में, उस तैयारी को देखते हुए कहीं ना कहीं संगठन ने गलती कर दी है? नहीं, गलती नहीं की। संगठन जो करता है वो अच्छा करता है, और मैं मानता हूँ माँ जगदम्बा जो करेंगी अच्छा ही करेंगी, और जो इस व्यक्ति के साथ में होता है अच्छा ही होता है। जब कोई मौका आएगा तब देखा जाएगा। कितने लोगों को यहाँ बख्शी तालाब में फ्री राशन मिलता है? बख्शी तालाब में आंकड़ा बता पाना तो इस समय मुझे एक आइडिया, लेकिन यहाँ पे बख्शी तालाब विधानसभा की बात कर रहे हैं? मैं कस्बे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नगर पंचायत में करीब मान के चलो यहाँ पे करीब 50,000 के ऊपर वोटर है, 56,000, तो यहाँ पे मान के चलो कि करीब 50% प्लस मिल रहा होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बख्शी तालाब में कोई ऐसा रोजगार का प्रबंध किया जाए इस सरकार में, सांसद जी या आपके उच्च स्तरीय जो आपके बीजेपी में नेतृत्व में है, कि शहर से 15-20 किलोमीटर दूर ये बख्शी तालाब द्वार गेट है, तो यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो सके? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरकारी संस्थान इतने हैं कि यहाँ पर अगर हम लोगों को खेती में भी लेबरों की आवश्यकता पड़ती है तो 500 रुपये रोज़ है। यहाँ पे रोज़गार की कोई कमी नहीं, रोज़गार यहाँ भरपूर पर्याप्त है। तो ये थे हमारे साथ अरुण सिंह गप्पू, जो बता रहे हैं कि अगर रोजगार की बात की, उन्होंने बताया कि 500 रुपये से कम तो लेबरी नहीं मिलती है। बाकी विकास कार्यों पे खुलकर बोले क्या क्या विकास अपने कार्यकाल में किए हैं, और इस बार कौशल किशोर यहाँ से लाख नहीं 6 लाख नहीं उसके पार जाकर विजयी होंगे। इंडिया गठबंधन दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं है। अरुण सिंह गप्पू खुद में एक शख्सियत है, इन्होंने वाकई में 5 साल चेयरमैनी चलाकर कुछ न कुछ किया है जो जनता बोल रही, लोग बोल रहे हैं। किस्मत कहे क्या कहे या वक्त कहे, मौका नहीं मिला, लेकिन हो सकता है, कहते ना जब कुछ ज्यादा अच्छा मिलना होता है तो कुछ समय के लिए आराम करा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। सब तक देख रहे इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।